Hello, 11th standard. Today we come up with another one video based on the electronic displacement in covalent bonds. बच्चे हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम पढ़ते क्या हैं बेसिकली हमने ये बात करी थी कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि जब रिएक्टेंट आपका किसी सब्स्टिट्यूएंट के पर अटैक करता है और साथ में क्या बनाता है इंटरमीडिएट बनाता है और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो इंटरमीडिएट कई बार एक इंटरमीडिएट बनता है, कई बार एक से ज्यादा इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो वो सारी स्टेप्स जो इंटरमीडिएट्स बनने की है और उसके बाद फाइनल स्टेप जो कि प्रोडक्ट बनने की होती है, ओवरऑल ऑल द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड during a organic reaction that is known as its reaction mechanism। और बेसिकली इसकी हमें जरूरत क्या है अगर हम बात करें तो yes that tell us about that the particular reactant how much it is reactive और कितना ज्यादा रिएक्टिव है पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट के साथ आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें क्या इंटरमीडिएट बनेंगे, वो हाईली रिएक्टिव है या नहीं है और कितनी स्टेप्स में आपका प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता चलती हैं। तो ये सब कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है, मूव करता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करते हैं किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की, मैं बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो हम बात करते हैं जैसे सपोज हमने कहा अगर आपका दिस इज ऑल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है H2 और ये है आपका HCl। बच्चे इसमें क्या है, अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो ये दोनों स्पीसीज क्या है, इन दोनों स्पीसीज के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिमिलर नेचर के होंगे। रीजन बीइंग क्योंकि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सेम एटम्स के हैं, तो दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों ही एक कोवलेंट बना रहे हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर भी आपका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट इसमें जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। और ये जो दो एटम इस कंपाउंड में प्रेजेंट है ये दोनों क्या है, डिसिमिलर एटम्स है इन विच वन एटम इज मोर electronegative comparatively to the another one atom। So what happens here, because of more electronegative nature of chlorine, ये जो पेयर है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लिटिल बिट कहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में इसमें नहीं होगा, इस केस में हो जाएगा ड्यू टू विच क्लोरीन अक्वायर अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये किधर को शिफ्ट हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिसे हम कहेंगे वो इस पर आ गया, और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो किस पर आ गया, हाइड्रोजन पर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, ये एक कोवलेंट बॉन्ड तो है बट कैसा कोवलेंट बॉन्ड बना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे जब बॉन्ड्स बनते हैं इस टाइप के बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जब एक ग्रुप की तरफ एक सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जब शिफ्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स dissimilar nature, because of its more electronegative nature, then we are saying कि inductive effect क्या होता है, ऑब्जर्व होता है ऐसे कंपाउंड्स में। क्लियर हो गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम low electronegative electron negative atom or group of atom toward more electronegative atom or group of atom, then such a displacement is known as a inductive इफेक्ट। या दूसरे उसमें कहा जाए बेटा कि जब सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड याद रखना
डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, पाई बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट करता, इसमें कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब अपने को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो हम कहेंगे कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट आपका ऑब्जर्व हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और ये इफेक्ट जो होता है वो कैसा इफेक्ट है, एक परमानेंट इफेक्ट है। अगर ये कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो ये टेम्परेरी नहीं है कि उसी टाइम के लिए रहेगा, ये ऑब्वियसली एक परमानेंट इफेक्ट होगा। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं बोलती हूँ कि वो प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बताया ना, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं अलोंग सैचुरेटेड कार्बन चेन, सिंगल बॉन्ड बोला है मैंने बेटा, पाई बॉन्ड नहीं बोला, माने डबल नहीं आएंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन नहीं, सैचुरेटेड कार्बन में से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड होना चाहिए, पोलर, ये वाला नहीं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड at one end of the chain is called inductive effect which is denoted by I। तो सिंपल सा हमने ये बताया कि जब आपका क्या शिफ्टिंग हुई, आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यही केस ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन की चेन थी, इसमें हम कहें ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लग गया, एक चेन के एंड में क्या लगा, नाइट्रो ग्रुप लग गया। तो जब नाइट्रो ग्रुप लगा तो नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है नाइट्रो ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली उसमें पहले ही बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन वो क्या है, वो शिफ्ट कर रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रो ग्रुप में। एंड वंस इट acquired a partial negative charge, so because of that this carbon, the first carbon, is also having occupy a partial पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो नेक्स्ट कार्बन जो इस कार्बन से है, इससे भी जो इलेक्ट्रॉन होगा सिग्मा बॉन्ड का, वो किधर को शिफ्ट करेगा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, एंड ड्यू टू विच it also carry a slight positive charge on it। obviously ये वाला चार्ज जो होगा पॉजिटिव चार्ज, वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, कम होगा, लेकिन इस पर भी होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बेटा किससे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, वैसे वैसे ये इफेक्ट भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एज द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग द effect will also goes on decreasing, distance increase effect decrease, effect कम होता चला जाएगा, तो इस पर और कम पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आया है तो C3 के ऊपर थर्ड कार्बन पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन C3 के भी किधर को शिफ्ट करेंगे, आपके C2 की तरफ शिफ्ट करेंगे, एंड ड्यू टू विच इट ऑल्सो कैरीज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। बट ये वाला चार्ज जो होगा वो इससे सेकंड कार्बन से क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। और जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, साइनाइड है, हेलोजेंस है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, COOR ग्रुप जो है, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स क्या होंगे आपके बच्चे, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, and that's why all of these are showing the inductive effect। now it depends upon कि ये जो X ग्रुप है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये आपका इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये -I इफेक्ट दिखाएगा। और अगर ये इससे ज्यादा आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, then it will be showing a plus I effect। so there are two types of I effect, one is electron withdrawing effect and another one is a electron
व्हाट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। बेटा इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स कौन से ग्रुप्स आपके शो करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, प्लीज यहीं से पहले ये नोट डाउन कर लो कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है किस तरफ, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, तो माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होगा, ठीक है। एंड हाउ यू कैन डिफाइन इट, दैट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन दैट आर रेफर्ड टू एज माइनस आई इफेक्ट। और कौन कौन से ग्रुप्स है वो अभी मैं करके दे देती हूँ, पहले यहाँ पर तक नोट डाउन कर लीजिए ये सारा आप लोग, ठीक है। और इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, पहला कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने बोला डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एज द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग in between substituent and the carbon, then the effect goes on decreasing। effect क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। it is a permanent effect, ये टेम्परेरी नहीं है कि टाइम बीइंग के लिए रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इफेक्ट की तरह नहीं, ठीक है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। और इसमें बेटा आप ये देखिए, जस्ट 1 मिनट, इसके अंदर मैं जरा इंक डाल दूं। There is a nitro group, then nitro group, फिर आपका आ जाता है साइनो, then there is a COOH group, then there is COOR group, then there is halogens, सारे halogens आ जाते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, then ब्रोमो, देन हम कह सकते हैं आइडो, फिर हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रुप्स आपके क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हमारे सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल, देन देयर इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट कम्स अंडर माइनस आई इफेक्ट। और इनमें भी ऑर्डर होता है, अगर ये होगा तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ये होगा तो उससे कम हो जाएगा माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट इसके कंपैरेटिवली, ये होगा तो इन दोनों से और कम ऑब्जर्व होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप ऑल्सो, सब्स्टिट्यूएंट ऑल्सो कि कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम सेकेंड उस पे, और हम बात करें प्लस आई इफेक्ट की, प्लीज इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा बेनिफिट है बोर्ड का, तो मैं वहीं पर कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से पूरा नोट डाउन करेंगे। प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो यस, प्लस आई इफेक्ट जैसे मैंने बोला कि आपकी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बेटा। तो अगर हम बात करते हैं एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, कैसी वो होनी चाहिए इनके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन, then they are referred to as what, they are referred to as they are referred to as plus I इफेक्ट। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन 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 3 है, मैंने कहा था ना वो एक थर्ड कार्बन तक ही रहता है, थर्ड कार्बन के बाद फोर्थ कार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वाई सब्स्टिट्यूएंट लगाया, और ये वाई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कैसा है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे कि मिथाइल ग्रुप है, या आपका ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो वो ग्रुप्स अगर लगते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग है, तो आपका जो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपकी बात इसके ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इससे किसको, C1 को, जिसकी वजह से C1 पर क्या आ गया, स्लाइटली
नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आया तो द सेकेंड कार्बन विच इज अटैच्ड टुवर्ड्स इट, उस पर क्या आ जाएगा, उस पर भी आपका इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट कर रहा है, C2 की तरफ करेगा। ये भी C1 से क्या लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर कंपैरेटिवली टू दिस यस लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर इससे कम चार्ज आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी C3 तक भी हमारा क्या होगा, इससे छोटा, इससे कम चार्ज C3 पर आएगा। बट C4 पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सो व्हाट डज दैट मीन कि मेरा यहाँ पर अब आपका इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट कर रहा है, कार्बन की तरफ, तो ये वाला इफेक्ट क्या होता है, दिस इज अ प्लस आई इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है फ्रॉम Y2 टुवर्ड कार्बन एंड दीज Y कैन बी दिस, ये आ गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा उससे कम हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल में, इसके अंदर आ जाएगा, उससे कम आ जाएगा बेटा आपका किस में, इसमें आ जाएगा यू हैव इथाइल ग्रुप, है ना, इसमें आएगा, फिर उससे कम में आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिथाइल ग्रुप में आ जाएगा। ओके, ये आ गया, देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। सो दिस वन विल ट्रेंड विल फॉलो with respect to hydrogen plus I effect इस ऑर्डर में डिक्रीज करेगा। ये क्लियर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कैसे होता है। प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपकी कार्बन चेन है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यस, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं बेटा, अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डिस्कस करना है, मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन डिस्कस करना है, मुझे आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अमाइंस या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिस्कस करना है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करना है, या बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को डिस्कस करना है, then definitely we are going to discuss inductive effect, and that's why it is very important to study about the inductive effect कि होता क्या है, because in your 12th standard we definitely are going to discuss कि what is the acidity, why carboxylic acids are more acidic in nature, why amines are more basic in nature, so because of the inductive effect, and there we are again apply the knowledge of this inductive effect in 12th standard in different organic reactions, in reasoning questions, so it is very important to discuss about that. ठीक है, now we are going to study about the electromagnetic effect. हाँ, तो बेटा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात करते हैं हम। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और इसमें बेसिकली ये कैसा एक इफेक्ट होता है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में अकर करेगा। कब अकर करेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में, जब मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, देन ओनली दिस इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड if there will be the presence of attacking reagent also, अगर मैं attacking reagent को remove कर दूंगी तो आपका कंपाउंड अगेन वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले सिचुएशन में था। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि वो होता क्या है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड, फ्रॉम अ डबल या ट्रिपल बॉन्ड टुवर्ड वन साइड, ठीक है, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, यूजुअली जो कि कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ट्रांसफर कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हमेशा हर केस में कहाँ को होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम अभी आपका इंडक्टिव इफेक्ट करके आए हैं, उसमें भी यही था, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से ट्रांसफर शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन किस तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो इसमें भी वही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसा कि यहाँ पे देखिए, या मैं एक सिंपल बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका ये है C डबल बॉन्ड C
हम ले लेते हैं जस्ट 1 मिनट बच्चे। अगर हम इसको ले लेते हैं आपका C डबल बॉन्ड C को, और इसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कोई अटैकिंग रिएजेंट ये आया, इसकी प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, जो मेरा पाई बॉन्ड है, अगर ये शिफ्ट कर रहा है किधर, इस कार्बन पर, तो बेटा ध्यान रखिए, जो डबल बॉन्ड पूरा का पूरा बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पर शिफ्ट हुए हैं, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, दैट विल शिफ्टेड टू दिस कार्बन, ठीक है, ऐसे ही। फाइन बच्चे, अगर केस ये हो जाता है आपका, तो हम बात क्या करेंगे, ये इस तरीके से आपका क्या बन गया, कार्बन पॉजिटिव और दिस कार्बन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अगर बात करते हैं हम इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, तो इन दिस वन केस ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर ये इस तरीके से अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर शिफ्ट, ये ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो ये बन जाएंगे ऐसे करके हमारे, ठीक है बेटा, आपका, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज इस पर, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑलराइट, सो इट विल गिव्स अस अ दिस टाइप ऑफ अ चार्जेस, ये इन पर आ जाएंगे, ओके, यहाँ 3 लग जाएंगे, ठीक है, सो ये बन जाएगा आपका, कैसे किया, ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्डिंग जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में हो, ये इंस्टेड ऑफ दिस ये भी हो सकता था कि ट्रिपल बॉन्ड का आपका, सॉरी, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, तो ये जो था, अगर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करता है, क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं, तो कोई सा भी बॉन्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड किसी भी साइड में शिफ्ट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो इन दैट वन केस ऑल्सो अगर हमारा ये आया है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड दिस विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, मींस जिस तरफ भी एरो जा रही है आपका, माने इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो गए, इसी तरीके से अगर हम केस ले लेते हैं, ये तो सिमिलर एटम्स के केस है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है, कोई और ग्रुप नहीं है, बट अगर इंस्टेड ऑफ दैट अगर जैसे हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप ले लेते हैं, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, ठीक है, कार्बोनिल का हमने ग्रुप ले लिया है, तो इसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दैट वन केस, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो पाई बॉन्ड की होगी वो किधर होगी, इसी तरफ होगी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, सो इन दिस वन केस carbon will carry a positive charge and oxygen will carry a negative charge on it, यही बनेगा। अगर मैं बात कर रही हूँ साइनाइड ग्रुप की, तो साइनाइड के केस में भी अटैकिंग रिएजेंट, तो बेटा यही चीज होगी कि नाइट्रोजन की तरफ जाएगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा आपका, आपका ये बन जाएगा पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, तो ये हमेशा के लिए होगा, ये मतलब बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट विल ऑलवेज कैरी अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ये हमेशा इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर बात की जाए इसकी, बेटा इनकी एरोज का हमें पता होना बहुत जरूरी है, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पहली चीज आपका क्या होना चाहिए, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, अगर मैं इस अटैकिंग रिएजेंट को हटा देती हूँ तो इट विल बिकम अगेन कार्बोनिल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हट जाएंगे, ठीक है, ये टेम्परेरी है, जब तक ये है तभी तक ये भी आएगा। दूसरा क्या चीज डिस्प्लेस कर रही है, पाई इलेक्ट्रॉन, आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, वो इंडक्टिव इफेक्ट में था,
pi electron only participate in the what electromagnetic effect. It is only existing for multiple bonds when there is double bond or presence of triple bond. If there is no double or triple bond present, then it will not exist in such type of a compound, and it should be only available, yeah, it should only exist in presence of attacking reagent. जब attacking reagent होगा तभी exist करेगा, otherwise ये इफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये है तो हमें मालूम है कि मिथाइल ग्रुप क्या होता है। मिथाइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बेटा ये जो है इलेक्ट्रॉन को किधर को शिफ्ट करेगा, कार्बन की तरफ, एंड दैट्स व्हाई अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के साथ, तो हमेशा जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, वो किधर को होगा, नेक्स्ट कार्बन की तरफ होगा, तो इस तरफ जाएगा। तो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये बनेगा CH3CH, यहां आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपका आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां डिस्प्लेस हो रहा है, यहां से और इस कार्बन पर, तो इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट and it will carry a positive charge on it. क्लियर है? सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि कब किस केस में होगा, एरो किधर को जाएगी, एरो की मूवमेंट जो होती है किस ग्रुप में जाएगी। जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट इट ऑलवेज मूव फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन दैट विल आल्सो अफेक्ट, और वो हमेशा, क्योंकि यहाँ दोनों डबल बॉन्ड के नियर दोनों कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, बट इट कैन नॉट, एरो कैन नॉट मूव फ्रॉम here to this side because of electron donating group, alkyl group present है, इसलिए यहाँ पर ये इस कार्बन पर नहीं आएगा कभी भी, ये इसी कार्बन पर आएगा, and it will always carry, this carbon will always carry a positive and this carbon will always carry a negative charge on it. ठीक है बेटे, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेटा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। तो अगर बेटा इसमें ध्यान से समझिएगा, if electron pair shift toward the side where attacking reagent to be attached, माने कि अगर इलेक्ट्रॉन जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है वो किधर को जा रहा है, अगर वो अटैक कर रहा है उस साइड पर जहां पर कि आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है, तो उसे हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। और अगर अटैकिंग रिएजेंट जो है वो शिफ्ट अवे कर रहा है, माने कि जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उससे उसके दूसरे कार्बन पर, नेक्स्ट कार्बन पर अगर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कहा था, हम एक प्रोपीन ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके अंदर बेटा देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है आपका CH2 पे, क्यों हो रहा है वो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में बता चुकी हूँ। अगर मैंने एक आपका अटैकिंग रिएजेंट ई पॉजिटिव लिया है, तो इसमें अगर ये ई पॉजिटिव जो है कहाँ जा रहा है, इस कार्बन पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन पर, और आपका अटैकिंग रिएजेंट जा रहा है नेक्स्ट कार्बन पर, ये चला गया। देखिए आपका सॉरी, जहां पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट जा रहा है उसी पर मेरा क्या करेगा, अगर मेरा शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अटैकिंग रिएजेंट भी उसी कार्बन पर शिफ्ट कर रहा है जिस पर कि मेरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है और नेक्स्ट पे जाएगा तो वो माइनस ई इफेक्ट होगा। तो जैसे कि अब ये CH3CH और ये E कहाँ पे आया, इस कार्बन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, और ये E पॉजिटिव भी कहाँ आकर के लग गया, इस नेगेटिव वाले कार्बन पर आ गया। तो ये मेरा क्या एग्जाम्पल है, प्लस ई इफेक्ट का। या जैसे मैं बोलूँ C बॉन्ड है और एक H पॉजिटिव मेरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और वो कहाँ आएगा,
वो अगर इसी ऑक्सीजन पे आ रहा है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आ रहा है, जिस पर कि नेगेटिव चार्ज था, उसके साथ अगर अटैच हो गया है तो ये मेरा प्लस ई इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स यूजुअली बेटा जो होंगे वो इस प्लस ई इफेक्ट को शो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ माइनस ई इफेक्ट की, तो वो अटैकिंग रिएजेंट जो है जिस कार्बन पर जिस स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट पर स्पीसीज पे अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैच होता है तो वो माइनस ई इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यही केस ले लेते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल नहीं, कोई अटैकिंग रिएजेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेती हूँ, ई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ले लेती हूँ विच एक्ट एज अ अटैकिंग रिएजेंट हियर, और ये भी क्या है मेरा अटैकिंग रिएजेंट है। तो अब ये देखो बेटा ये किस पे जाकर के अटैच हो रहा है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन पर, और ये जा रहा है पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर, जिसके के ऊपर क्या आना था, पॉजिटिव चार्ज आया है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये एज इट इज रहेगा, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन अटैच हुआ वो किससे हो गया, मेरे इस कार्बन से हो गया। तो दिस विल बी एक्ट एज अ माइनस ई इफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं इस पहले वाले केस को ले लेती हूँ, कार्बोनिल ले लेती हूँ और साथ में स्पीसीज ले लेती हूँ साइनाइड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज वाली, मैंने जैसे बताया न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो अब वो क्या होगा कि ऑक्सीजन पे ना जुड़ने की बजाय वो किस पे आ रहा है, अगर वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और वो ऑक्सीजन पे ना अटैच होकर के नेक्स्ट स्पीसीज पे नेक्स्ट कार्बन पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो सी सी एन यहाँ आ गया आपका, तो ऑक्सीजन will carry a negative charge and cyanide will be attached to the positive charged carbon. So such type of a electromagnetic effect will come under the minus E effect, और इसके अंदर usually क्या आते हैं आपके nucleophiles आते हैं। तो when nucleophiles comes they will show a minus effect when they act as a attacking reagent, whereas electrophile act as a attacking reagent, then that will show a usually a plus ई इफेक्ट, या हम कह लें किसी एक स्पीसीज के दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो एक माइनस ई और एक प्लस ई इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। होपफुली ये आपको सारा समझ आ गया होगा। इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो हमारी रेजोनेंस इफेक्ट पे होगी बेटा, और टिल दैट टाइम थैंक यू। जस्ट गो थ्रू द ऑल द टॉपिक विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे from your NCERT book also, and take the examples and questions. I will definitely discuss with you in my next video. Till that time, thank you.